बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आईन पाकिस्तान के जो आर्टिकल 13 है, बड़ा अहम आर्टिकल है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और आईन पाकिस्तान का जब मैं आर्टिकल 13 पढ़ूँगा तो उसका जो पहला जुज़ है उसकी हद तक हम साथ जो क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड है, ज़ाब्ता फ़ौजदारी, उसको देखेंगे। और दूसरी तरफ जो है कानून शहादत ऑर्डर है हमारा QSO 1984, उसको हम देखेंगे। जो दूसरा पार्ट होगा वो ना सिर्फ आईन पाकिस्तान उसकी वजाहत करता है बल्कि कानून शहादत ऑर्डर में भी उसकी वजाहत की गई है। आप देखते हैं कि जो एक मामला आजकल चल रहा है, जैसे मस्जिद नबवी में एक वाक़या हुआ और जो हमारी हुकूमत और हुकूमती वज़रा जब मस्जिद नबवी के बाहर उन पर नारे कसे गए और उनको भिखारी और चोर कहा गया, और उसकी वजह से फिर आपने देखा कि कोई गुजरांवाला में, अटक में, मुख्तलिफ़ शहरों में, फैसलाबाद में मुकदमे दर्ज होना शुरू हो गए। और ये मामला जब अदालतों में गया तो वहाँ पर आइन के आर्टिकल 13 का हवाला दिया गया कि क्या किसी शख्स पर एक ही वक़ूआ का एक से ज़ायद मुकदमा दायर किया जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं अरशद शरीफ है, एंकर इमरान खान है, समीम रहीम है, जो आजकल हालात चाह रहे हैं, तो उनके ख़िलाफ़ कोई बलूचिस्तान में मुकदमा दर्ज हो गया, कोई सिंध में मुकदमा दर्ज हो गया, और वो यही हवाला अदालतों में दे रहे हैं कि एक ही वक़ूए के एक से ज़ायद मुकदमात, जब आईन पाकिस्तान इसकी इजाज़त नहीं देता, जब ज़ाब्ता फ़ौजदारी हमारा इसकी इजाज़त नहीं देता, तो ये कैसे दायर किए जा रहे हैं, और ये सारे आइन के मुनाफी हैं। अब पहले हम आर्टिकल 13 पढ़ेंगे। पहली जुज़ के साथ हम CRPC जो क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड है हमारा, उसको देखेंगे। दूसरी जो आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 13 की जुज़ है, उसके साथ हम जो कानून शहादत ऑर्डर को देखेंगे। आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 13 ये कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये बड़ी खूबसूरत आर्टिकल है। आर्टिकल 13 ये कह रहा है कि ये हिफाजत है जो हर किसी को, हर शहरी को ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि उसको एक ही जुर्म में, एक ही वक़ूआ में 2 दफ़ा सज़ा नहीं दी जा सकती। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट। एक वक़ूआ हुआ, उस वक़ूए पे FIR दर्ज हुई, FIR दर्ज होने के बाद उसको 6 साल की सज़ा हो गई, सज़ा उसने भुगत ली। फिर ये नहीं होगा कि उसी वक़ूए पे एक नया मुकदमा और फिर उसके सज़ा सुना दी जाए। आईन पाकिस्तान ये कहता है कि हर पाकिस्तानी को ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि अगर उसको किसी एक वक़ूए में सज़ा हो जाती है तो उसी वक़ूए में दोबारा सज़ा नहीं हो सकती, और ना ही आगे जब हम उसमें जाएंगे तो वो मज़ीद इसकी वजाहत भी है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एंड सेल्फ़ इंक्रिमिनेशन। आईन पाकिस्तान ने यह तहफ़्फ़ुज़ दे दिया है कि आप किसी भी शख्स को ज़बरदस्ती आप उससे कन्फेशन नहीं करवा सकते, ज़बरदस्ती आप उससे इकबाल जुर्म नहीं करवा सकते। आईन पाकिस्तान ने भी, और कानून शहादत का जो आर्टिकल 37 है वो भी बड़ा क्लियर है कि ज़बरदस्ती आप किसी को, सेल्फ़ इंक्रिमिनेशन, आप किसी से ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते कि जिसकी वजह से उसको ख़ुद वो मुजरिम अपने आप को साबित कर बैठे या अपने आप को वो असल बात उगल बैठे। उसकी कुछ वजूहात हैं। अच्छा, पहले हम आर्टिकल का जो सब आर्टिकल ए है, शैल बी नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड। अब सवाल ये हो सकता है कि मुझसे ये सवाल कर सकता है कि जब आईन पाकिस्तान तो तहफ़्फ़ुज़ देता है डबल पनिशमेंट से, लेकिन आप कैसे ये कह सकते हैं कि कोई और मुकदमा भी, एक ही वक़ूए का 2 दफ़ा मुकदमा नहीं दर्ज हो सकता। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा लार्जर बेंच का, आसिफ सईद खोसा साहब उसको हेड कर रहे थे, एक फ़ैसला आया था कि एक वक़ूए की 2 FIRs नहीं होंगी। अगर FIR हुई है और दोनों तरफ से लड़ाई हुई है तो दूसरे की तरफ से क्रॉस वर्जन दर्ज कर दिया जाएगा और तफ्तीश होगी, FIR एक ही होगी, मुकदमा एक ही होगा। अब मैं जो कह रहा हूँ कि किसी एक वक़ूए का एक से ज़्यादा मुकदमे नहीं हो सकते, वो आईन पाकिस्तान का जो आर्टिकल 13 है उसका सब आर्टिकल ए कहता है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड। किसी को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, किसी पे मुकदमा नहीं दायर हो सकता, और पनिश्ड या सज़ा नहीं दी जा सकती फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक से ज़ायद दफ़ा उसको उस मुकदमे में ना प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, ना उस वक़ूए में ना मुकदमा चलाया जा सकता है, ना सज़ा दी जा सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा हमारा जो CRPC है, क्रिमिनल जो हमारा प्रोसीजरल कोड है, जिसको ज़ाब्ता फ़ौजदारी कहा जाता है, जो प्रोसीजर देता है लॉ ऑफ क्राइम का, उससे डील करने का, उसमें यह कहा गया है कि persons once convicted or acquitted not to be tried for the same offense। कि अगर किसी मुकदमे में कोई शख्स एक दफ़ा कन्विक्शन हो गई है, उसको सज़ा हो गई है, या वो बरी हो गया है,
तो उसी वकूए पे दोबारा मुकदमा दर्ज करके दोबारा ट्रायल चला के देखो, अपील में तो हो सकता है, अपील में जो कन्विक्शन है वो एक्यूटल में हो सकती है, एक्यूटल कन्विक्शन में हो सकती है। यहाँ बात हो रही है नए मुकदमे की, प्रोसिक्यूट करने की और पनिशमेंट की, कि जब एक ट्रायल हुआ एक मुकदमे का और उसमें उसको सज़ा हो गई तो उसके बाद दोबारा उस वकूए पर मुकदमा दर्ज करके ट्रायल नहीं चलाया जा सकता, और अगर बरी हो गया है तो नए सिरे से मुकदमा दर्ज करके ट्रायल नहीं चलाया जा सकता। ये आर्टिकल 403 है CRPC का, और आर्टिकल जो सेक्शन 403 है और आर्टिकल 13 है आईन पाकिस्तान का सब आर्टिकल ए, जो हमें बताता है कि एक किसी शख्स को ना डबल प्रोसिक्यूट किया जा सकता है सेम अक्रेंस का, ना उसको जो है वो सेम ऑफेंस पे एक से ज़्यादा दफ़ा सज़ा दी जा सकती है। ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं सब आर्टिकल बी की तरफ। नो पर्सन शेल व्हेन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, जब वो किसी मुकदमे का अक्यूज्ड है, मुलज़म है, बी कंपेल्ड, उसको मजबूर नहीं किया जा सकता, टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, कि वो अपने ख़िलाफ़ गवाही दे। आप किसी भी मुलज़िम को जो किसी ऑफेंस का मुलज़िम है आप उसको मजबूर नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती नहीं आप उस पर तशद्दुद करके ये कह सकते कि वो अपने ख़िलाफ़ गवाही दे। ये आईन पाकिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ दे दिया है। और इस पर जो आर्टिकल 37 है जो हमारे QSO का जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी है, जो हमारा लॉ ऑफ एविडेंस जिसे हम कहते हैं, कानून शहादत ऑर्डर 1984, वो ये कहता है कि अगर पुलिस के सामने और पुलिस तशद्दुद से या पुलिस की कस्टडी में कोई कन्फेशन है, वो कोई कन्फेशन नहीं है। एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन इज़ नो कन्फेशन इन द आई ऑफ लॉ। जब आप अदालत के बाहर कोई भी अथॉरिटी FIA है, नैब है या पुलिस है, वो किसी से इकबाल जुर्म करवाती है तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। कन्फेशन वही होगा जो अदालत में और जो 164 CRPC के तहत स्टेटमेंट दी जाती है। अब जो आईन पाकिस्तान है वो दो बातें हमें बता रहा है। एक आईन पाकिस्तान हमें ये बता रहा है कि किसी को डबल प्रोसिक्यूट या दो दफ़ा एक ही अक्रेंस में सज़ा नहीं हो सकती। दूसरा ये है कि अगर कोई किसी ऑफेंस का मुलज़िम है, किसी के ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम है और उसके कोई मुकदमा है और वो उसका मुलज़िम है, बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, आप उसको कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपने जो ख़िलाफ़ मुकदमा है उसमें वो बतौर गवाह पेश हो। अब इसमें जो आर्टिकल 37 तो मैंने आपको बता दिया, ये बेसिकली कहा जा रहा है कि ज़बरदस्ती आप किसी से गवाही नहीं ले सकते अपने ख़िलाफ़ अपने मुकदमे में। आर्टिकल 15 जो है ना वो कानून शहादत ऑर्डर का, इंशाअल्लाह कभी हमें वक्त मिला और हम इसी तरह जैसे आईन पाकिस्तान हमने शुरू किया है और अल्लाह ने चाहा तो फिर हम पाकिस्तान पिनल कोड एक एक सेक्शन पढ़ेंगे, फिर हम ज़ाब्ता फ़ौजदारी को पढ़ेंगे, फिर हम कानून शहादत ऑर्डर को पढ़ेंगे। तो उस वक्त जब कभी टाइम आया तो आर्टिकल 15 के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आर्टिकल 15 ये कहता है कि विटनेस नॉट एक्सक्यूज्ड फ्राम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट, कि अगर वो आंसर करता है तो वो उसको क्रिमिनेट करेगा। आईन जो कानून शहादत ऑर्डर कहता है कि किसी को सिर्फ इसी वजह से ही एक्सक्यूज़ नहीं मिल जाता कि जी अगर मैंने इसका जवाब दिया तो मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। ये आर्टिकल 15 कहता है कि भाई मुलज़िम से जब सवाल पूछा जाए तो मुलज़िम ये नहीं कह सकता कि क्योंकि मुझे इसमें जो है वो सज़ा हो सकती है या मुझे इसमें मेरे ख़िलाफ़ ट्रायल हो सकता है, इस वजह से जो गवाह है वो सवाल का जवाब न दे। आईन जो हमारा कानून शहादत ऑर्डर है उसका आर्टिकल 15 कहता है विटनेस नॉट एक्सक्यूज्ड फ्राम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट, कि वो उसको क्रिमिनेट करेगा। अब ये बात जो है वो कानून के जो हमारे तालिब इल्म हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बड़ी अहम है। वो ये कह सकते हैं कि क्या ये आईन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो नहीं बनाया गया। ये बेसिकली वो नहीं है। ये आर्टिकल जो 15 है ये कहा जा रहा है कि जब कोई वादा माफ़ गवाह बनता है तो जब आप उससे सवाल जवाब पूछते हैं तो वो क्योंकि ख़ुद उसमें मुलव्वस होता है या शरीक मुलज़म होता है, वो मरकज़ी मुलज़म नहीं होता। कभी भी वादा माफ़ गवाह मरकज़ी मुलज़म नहीं बनता। जो शरीक मुलज़म होता है जिसका कहीं थोड़ा बहुत रोल होता है तो वो बतौर गवाह जो आगे आर्टिकल 16 है अकम्पलिस का जो कानून शहादत ऑर्डर का, उसमें तो हम जो कानून शहादत ऑर्डर का एंड पे इसी आर्टिकल 15 के एंड पे लिखा गया है प्रोवाइडेड दैट नो सच आंसर विच विटनेस शैल बी कंपेल्ड टू गिव शैल सब्जेक्ट हिम टू any arrest or prosecution or be provide against him any criminal proceeding except prosecution for giving
फॉल्स एविडेंस, अगर उससे सवाल पूछा जाता है और अगर कानून शहादत ऑर्डर कहता है कि भाई आप एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा, तो फिर उसी कानून शहादत ऑर्डर ने आगे एक जो है वो प्रोवियो दे दी है और उसमें ये बता दिया है कि अगर उस गवाह से कोई सवाल पूछा जाता है कि जिसको लॉ ऑफ एविडेंस ने एक्सक्यूज़ नहीं किया कि आप एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा, लेकिन उस जवाब की बुनियाद पर ना उसको गिरफ़्तार किया जा सकता है, ना उसको उसके ख़िलाफ़ मुकदमा चलाया जा सकता है। ये बेसिकली विटनेस को प्रोटेक्शन दी गई है और ये आईन पाकिस्तान का जो आर्टिकल 13 है उसी की ही मज़ीद वजाहत की गई है। बाकी अब इसमें जब हम इनको मिला के पढ़ते हैं फिर क्या रोल है, फिर इसके साथ एक और जो है वो आर्टिकल 132 है जो इसमें फिर एक एग्जाम्पल आती है, तो वो बड़ा एक टेक्निकल चीज़ हो जाएगी। इंशाअल्लाह जब वक्त आएगा हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये आर्टिकल 13 है जो हमें दो तरह की प्रोटेक्शन देता है। एक तो ये है कि पाकिस्तान का हर शहरी अगर उसके ख़िलाफ़ कोई किसी को 2 दफ़ा प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, एक ही वकूए में 2 दफ़ा सज़ा नहीं होगी, और अगर वो ख़ुद मुलज़िम है तो उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो अपने ख़िलाफ़ गवाही दे। ये आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 13 है और ये हर शहरी का फंडामेंटल राइट है, ये बुनियादी हक़ है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।